लेसन नंबर 1 सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। बच्चों लास्ट ईयर आपने हिस्ट्री में क्या पढ़ा? अबाउट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री एंड अबाउट शिवाजी महाराज, राइट? द टाइम बिफोर शिवाजी महाराज एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शिवाजी महाराज एंड ऑल्सो मुगल के साथ उनका जो कॉन्फ्लिक्ट था उसके बारे में आपने पढ़ा, राइट? So this year what we are going to study? We are going to study about the events that had happened before independence. Okay, यूरोप के बारे में, इंडिया के बारे में एंड ब्रिटिश रूल का जो इफेक्ट रहा है इंडिया में उसके बारे में आप पढ़ोगे एंड फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, फ्रीडम मूवमेंट्स के बारे में लाइक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सारे अलग अलग मूवमेंट्स के बारे में आप पढ़ोगे एंड ऑल्सो स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी एंड फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सो ये सारे जो टॉपिक्स है इस बारे में आप इस साल हिस्ट्री में पढ़ने वाले हो। ओके, नाउ लेट अस सी सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ओके, व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री? सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री मतलब वो चीजें या वो पर्सन या वो प्लेस जिससे आप हिस्ट्री के बारे में पता लगा सकते हो। ओके, हिस्ट्री मतलब क्या? वो सारे इवेंट्स जो पास्ट में हो चुके हैं, राइट? तो उसके बारे में पता लगाने के लिए जो भी अवेलेबल चीजें हैं, दोज आर सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ओके, नाउ लेट अस सी द लेसन। We have studied the sources of ancient and medieval Indian history. हमने previous class में ancient और medieval period of history के sources के बारे में पढ़ा, right? This year we are going to study the sources of modern Indian history. इस साल हम modern Indian history के sources के बारे में पढ़ने वाले हैं, okay? Historical sources include material, written and oral sources. Similarly, sources based on modern technology such as audio, video and audiovisual are included. Okay, now material sources. Material sources यानी क्या? उसमें क्या क्या आते हैं? जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, पॉट हो गया या यूटेंसिल्स हो गए या कॉइन्स हो गए, ओके, या कोई स्कल्पचर हो गया। Then what comes under written source? Written source यानी जो भी लिखित रूप में अवेलेबल है, जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट्स हो गए या फिर लेटर्स हो गए या बुक्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, राइट? नाउ व्हाट कम्स अंडर ओरल सोर्सेस? ओरल सोर्सेस यानी जो हम बाय द वे ऑफ माउथ हम जो भी बोलते हैं वो, जैसे सॉन्ग्स हो गए या फिर स्टोरीज हो गए। ओके, नाउ अभी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में और एक सोर्स अवेलेबल है, दैट इज ऑडियो, वीडियो एंड ऑडियो विजुअल मीडियम। ऑडियो यानी जिसको हम सुन सकते हैं, वीडियो यानी जो हम देख सकते हैं, ओके, एंड ऑडियो विजुअल यानी जो हम देख और सुन सकते हैं। ऑडियो जैसे कि रेडियो हो गया या फिर वीडियो में लाइक फोटोग्राफ्स हो गए या एंड ऑडियो विजुअल में जैसे कि टीवी हो गए, फिल्म्स हो गए। ओके, नाउ सी मटेरियल सोर्सेस। वेरियस ऑब्जेक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, कॉइन्स, स्कल्पचर्स एक्सेट्रा कैन बी इंक्लूडेड इन द मटेरियल सोर्सेस। मटेरियल सोर्सेस में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, कॉइन्स, स्कल्पचर एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड। नाउ यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है, कॉइन्स है, मॉन्यूमेंट्स है, प्लेसेस है, स्कल्पचर्स है। ओके, नाउ सी नेक्स्ट, बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस। ओके, बिल्डिंग्स और प्लेसेस मटेरियल सोर्स में इंक्लूड होते हैं। द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज बिलीव्ड एज पीरियड ऑफ यूरोपियन, एस्पेशली द ब्रिटिश रूलर्स, द गवर्नर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। ओके, जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो पीरियड है, इट इज अ पीरियड ऑफ यूरोपियन। क्यों? क्योंकि उस वक्त इंडिया में ब्रिटिशर्स का राज था। ओके, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे उस वक्त, एंड ऑल्सो गवर्नेंस ऑफ
प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट्स यानी वो स्टेट्स या वो रीजन या वो राज्य जहां पर राजा महाराजा राज करते थे। ओके, in this period various buildings, bridges, roads, water supply system, fountains etc. were built। ये जो पीरियड था जब ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था, that time various buildings were built, bridges were constructed, roads were constructed and water supply system, fountains etc. were built। okay, these building include government offices। जो बिल्डिंग्स वो बनाते थे उसमें गवर्नमेंट ऑफिसेस इंक्लूड होते हैं। देन रेसिडेंसेस ऑफ ऑफिसर्स। ओके, रेसिडेंस मींस घर, ऑफिसर्स को रहने के लिए जो घर दिया जाता था वो। एंड लीडर्स एंड रेवोल्यूशनरीज। ओके, पैलेसेस ऑफ रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, फोर्ट्स, प्रिजन्स एक्सेट्रा। यानी जो महल है, राजा महाराजाओं के जो महल है वो, एंड फोर्ट्स यानी किले, एंड प्रिजन्स, प्रिजन्स यानी जेल। ये सारे जो बिल्डिंग्स है वो मटेरियल सोर्स में इंक्लूड होता है। ओके, नाउ सी अमॉन्ग दीज मॉन्यूमेंट्स मेनी फोर्ट्स आर इंटैक्ट इवन टुडे। मतलब जो भी मॉन्यूमेंट्स है, ठीक है, जो भी मॉन्यूमेंट्स थे पहले से, वो सारे मॉन्यूमेंट्स में से कुछ कुछ मॉन्यूमेंट्स अभी भी इंटैक्ट है, मतलब अभी भी मौजूद है, अभी भी आप देख सकते हो उन मॉन्यूमेंट्स को, उन बिल्डिंग्स को। बट कुछ कुछ डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, लाइक नेचुरल कैलामिटीज के वजह से या वॉर के वजह से या रीडेवलपमेंट की वजह से बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स ऐसे डिस्ट्रॉय भी हुए हैं। ओके, Some are declared as national monument। कुछ कुछ को national monument declare किया गया, and whereas some are converted into museum। okay, कुछ कुछ जो monuments है, buildings है, उसको national monument declare किया गया। For example, cellular jail in अंडमान। ओके, अंडमान में जो cellular jail है उसको national monument declare किया गया। एंड ये जो जेल है ये बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है। ओके, बे ऑफ बंगाल में अंडमान और निकोबार आइलैंड है, वहां पर अंडमान में ये जेल लोकेटेड है। और ये जेल ब्रिटिशर्स ने कंस्ट्रक्ट किया था। प्रिजनर्स को वहां पर भेजते थे, यानी जो भी लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, वो लोग वहां पर उनको कैद करके रखते थे उस जेल में। ओके, ताकि वो वहां से, क्योंकि वो इंडिया, सिंस इट वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया, द आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ इंडिया बट इट इज फार अवे फ्रॉम इंडिया, तो उनका वहां से वापस आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए वो लोग ब्रिटिशर्स उनको वहां पर कैद करके रखते थे। ओके, while visiting these sites we get information about contemporary history, architecture, nature of the monument and also the economic condition of that particular period। जब आप इन साइट्स पे विजिट करते हो तो आपको उस टाइम का, यानी उस पीरियड के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, मतलब किस तरीके का आर्किटेक्चर होता था, कैसे वो बिल्डिंग बनाते थे, एंड नेचर ऑफ द मॉन्यूमेंट एंड ऑल्सो द इकोनॉमिक कंडीशन। उस वक्त इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे होती थी, वो सारे आप जो बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसके बारे में आप पता लगा सकते हो। जस्ट एज ड्यूरिंग द विजिट टू सेलुलर जेल इन अंडमान we get information about the revolutionary work of V.D. सावरकर। ओके, जब आप सेलुलर जेल में विजिट करोगे तो आपको V.D. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा, एंड ऑल्सो अबाउट बटुकेश्वर दत्त, क्योंकि इनको वहां पर इम्प्रिजन किया गया था। ओके, वहां पर कैद किया गया था, तो उनके जो भी स्ट्रगल वर्क है वो आपको उनका इंफॉर्मेशन वो जेल में मिलेगा। ओके, एंड ये जेल को काला पानी भी बोला जाता है। अगर आपने मूवीज देखे होंगे या टीवी देखे होंगे तो डायलॉग बोलते हैं उसमें, सजाए काला पानी करके। तो ये जो जेल है वो सजाए काला पानी है, यानी बहुत ही सीवियर पनिशमेंट जिनको देना होता है उन प्रिजनर को ये जेल में
भेजा जाता है. ओके. Then by visiting Mani Bhavan in Mumbai and or Sevagram Ashram at Wardha, we get information about the history of Gandhian era. Okay. अगर आप मणि भवन, ये एक म्यूजियम है, वहाँ पर विजिट करोगे या फिर सेवाग्राम आश्रम है वहाँ पर आप विजिट करोगे तो आपको गांधी जी के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा. उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा. उनके क्या क्या पॉलिटिकल एक्टिविटीज रहे, उनके क्या क्या सोशल एक्टिविटीज रहे, उनके बारे में आपको पता चलेगा. ओके. अभी यहाँ पर जो पिक्चर आपको देखने के लिए मिल रहा है वो है सेलुलर जेल का. ओके. उसका आउटर व्यू है और उसका अंदर का पार्ट दिया गया है. एंड ऑल्सो अभी नेक्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिख रहा है मणि भवन एंड सेवाग्राम आश्रम. ओके. Now see, do you know? Okay, do you know में दिया है museums and history. What is the connection? What is the relation between museums and history? For the study of history, various objects, paintings, photographs and such other things are preserved in a museum. Museum में बहुत सारी चीजों को संभाल कर रखा जाता है. फोटोग्राफ्स हो गए या फिर कोई ऑब्जेक्ट, आर्टिफैक्ट्स. ओके. तो उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है सो दैट वी कैन गेट टू नो अबाउट द हिस्ट्री. ओके. एट द आगा खान पैलेस इन पुणे वी कैन सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. ओके. एट आगा खान पैलेस विच इज सिचुएटेड इन पुणे. पुणे महाराष्ट्र में वो सिचुएटेड है. ओके. वो जो पैलेस था उसमें अगर आप विजिट करोगे तो वहां पर ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स है विच विल गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. ओके. एंड यू नो चिल्ड्रेन, ड्यूरिंग दैट टाइम जब महात्मा गांधी थे उस टाइम पे इस म्यूजियम को एज अ प्रिजन यूज किया गया था और महात्मा गांधी, उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी एंड उनके जो सेक्रेटरी थे महादेव देसाई, उनको वहां पर इम्प्रिजन किया गया था, उनको कैद करके वहां पर रखा गया था. एंड ऑल्सो उनकी वाइफ और उनके सेक्रेटरी दे डाइड इन दिस म्यूजियम. ओके. दे डाइड इन दिस म्यूजियम एंड now it is that time it was used as a prison, but now it is a museum and now various occasions are celebrated in that museum like Independence Day, Republic Day and 2nd October, the birth anniversary of Mahatma Gandhi ji. Okay. Now see next topic, statues and memorials. Okay. During the pre-independence and post-independence period, memorials of many personalities were erected in the form of statues. Okay, pre-independence period means independence के पहले का period and post-independence means independence के बाद वाला period. Okay, दोनों भी period में जो भी famous personalities थे, जो भी leaders थे, उनके statues बनाए जाते थे. Okay, these statues are also important for the study of modern history. Modern history को study करने के लिए ये statues भी बहुत important है. ये statues के through हमको बहुत सारा information मिल सकता है. The various statues provide information about the contemporary rulers and eminent personalities. जो उस टाइम पे रूलर्स, जो महाराजा थे, राजा थे एंड जो एमिनेंट पर्सनैलिटीज यानी जो फेमस पर्सनैलिटीज थे, उनके जो स्टैचूज बनते थे उनके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है. द डिस्प्ले प्लाक ऑन द स्टैचूज गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द फुल नेम ऑफ द कंसर्न्ड पर्सन, birth and death details, brief information about their contribution and a biographical sketch of the person. The display plaque मतलब एक
प्लेट, नेम प्लेट कैसा रहता है, मतलब अभी घर के बाहर या फिर कोई भी प्रॉपर्टी है उसके बाहर उस प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए कि वो किसको बिलोंग करता है, कैसा नेम प्लेट रहता है, मेटल का बना हुआ हो सकता है, वो वुडन का हो सकता है। वैसे ही प्लेट को प्लाक बोलते हैं, जिसमें जो स्टैचू है, स्टैचू के बारे में इंफॉर्मेशन, मतलब वो किनका स्टैचू है, उनका बर्थ और डेथ डिटेल्स और उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया है, उनका बायोग्राफिकल स्केच यानी बायो स्केच उसके ऊपर मेंशन रहता है, मतलब उनके बारे में थोड़ा डिटेल दिया जाता है उस प्लेट के ऊपर, सो दैट वी कम टू नो बाय लुकिंग एट दैट स्टैचू। Just as the statues of Mahatma Jyotirao Phule, Lokmanya Tilak, Dr. Babasaheb Ambedkar, there are memorials which are erected in the memory of various events which give information about the concerned event, period, people related to the event, etc. For example, Hutatma Smarak at various places. ओके नाउ यहाँ पर आपको अलग अलग स्टैचूज देखने को मिल रहे हैं, महात्मा ज्योतिराव फुले का, देन लोकमान्य तिलक एंड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, और एक स्टैचू आपको देखने को मिल रहा है दैट इज हुतात्मा स्मारक। हुतात्मा मीन्स मार्टिर्स स्क्वायर। ओके, जो भी लोग शहीद होते हैं उनको डेडिकेट करते हुए वो मेमोरियल बनाया जाता है। सिर्फ किसी पर्सनालिटी का ही स्टैचू नहीं बल्कि कोई इवेंट को डेडिकेट करते हुए भी स्टैचूज बनाते हैं, दैट इज एग्जांपल गिवन हुतात्मा स्मारक। ओके, नाउ लेट अस सी रिटन सोर्सेस। द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द रिटन सोर्सेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, मॉडर्न हिस्ट्री के रिटन सोर्सेस में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है वो हम देखते हैं। ओके, सी कॉरेस्पॉन्डेंस यानी ऑफिशियल लेटर्स, गवर्नमेंट लेटर्स। ओके, देन फॉरेन अकाउंट्स यानी ट्रेवलर, जो फॉरेन ट्रेवलर्स है जो किसी कंट्री में विजिट करते हैं तो वो एक अपने जो जर्नी का एक अकाउंट लिखते हैं, बुक लिखते हैं, ठीक है, तो वो सारे डिटेल्स उसमें वो लिखते हैं अपने जर्नी में, उन्होंने मतलब कौन से इवेंट्स देखे, तो दैट ऑल्सो बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ओके, थ्रू दैट वी कम टू नो अबाउट मेनी इवेंट्स दैट हैड हैपेंड इन द पास्ट। ओके, देन न्यूज़पेपर्स में हमको जो भी घटनाएं घटी उसके बारे में हमको न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता है, जो कि हर घर में अवेलेबल है, राइट। देन बायोग्राफीज जो भी फेमस पर्सनालिटी है, लीडर्स है, उनके बायोग्राफीज के थ्रू भी हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है हिस्ट्री के बारे में। Then comes books. Okay, there are many books which gives us information about the history. बहुत सारे ऐसे हिस्ट्री के बुक्स हैं जो कि हमको हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। Then comes autobiographies of again famous personalities, leaders. That also is a very important source. Okay. देन फैक्ट्री रिकॉर्ड्स, जो भी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के जो भी रिकॉर्ड्स है, उनके जो ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स है, ओके, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। देन पीरियोडिकल्स मतलब जो कि एक पर्टिकुलर टाइम में पब्लिश होता है, जैसे कि डेलीज होते हैं या फिर वीकलीज होते हैं एंड मंथलीज होते हैं, हाफ ईयरली, एनुअली, मतलब ये मैगजीन टाइप रहता है जो कि ऐसे टाइम टू टाइम पीरियड में वो पब्लिश होते हैं, उनको पीरियोडिकल्स बोलते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स। ओके, न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेम्पररी इवेंट्स, मतलब जो भी इवेंट्स घटे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको न्यूज़पेपर के थ्रू मिलता है। Along with it, detailed analysis of a particular event, views of eminent people,
एडिटोरियल्स आर ऑल्सो पब्लिश्ड। न्यूज़पेपर में अलग अलग फील्ड के ऊपर हमको न्यूज़ मिलता है, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया या पॉलिटिकल हो गया या फिर आर्ट हो गया, कल्चर हो गया या लाइफ ऑफ द पीपल। ठीक है, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में हमको न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ने को मिलता है। ठीक है, एंड व्यूज ऑफ एमिनेंट पीपल, जो भी फेमस पीपल है उनके व्यूज, ठीक है, कोई पर्टिकुलर इवेंट के बारे में। एंड एडिटोरियल्स, यानी जो एडिटर रहता है न्यूज़पेपर के, उनके पर्सनल व्यूज, उनके पर्सनल ओपिनियन जो लोग लिखते हैं आर्टिकल न्यूज़पेपर में, उसके बारे में, मतलब उसको पढ़ के हमको बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। Then we get information about the political, social, economic and cultural happenings of that period. As I told you earlier, हमको बहुत सारे अलग अलग फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, जो उस पीरियड में जो भी घटनाएं घटी, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, कल्चरल हो। ठीक है, हर फील्ड, हर एस्पेक्ट का न्यूज़ हमको पढ़ने मिलता है। In the pre-independence period, newspapers like ज्ञानोदय, ज्ञान प्रकाश, अमृत बाजार पत्रिका, दीनबंधु, केसरी acted as important source of awakening the minds of the people। ये सारे जो न्यूज़पेपर है जो उस टाइम पे पब्लिश होते थे, it act as an important source of awakening the minds of the people। मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए ये पब्लिश किए जाते थे। उस टाइम पे हमारे पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम लोगों को कांटेक्ट कर सके या उनसे कम्युनिकेट कर सके। लाइक हमारे पास उतने नंबर्स में टीवी या मोबाइल्स अवेलेबल नहीं थे, टेलीफोन अवेलेबल नहीं था। तो लोगों को इंफॉर्मेशन पास करने के लिए या फिर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, लोगों के बीच जागरूक करने के लिए लोगों को हम लोग न्यूज़पेपर का यूज करते थे उस टाइम पे। ओके, थ्रू द न्यूज़पेपर्स वी कैन स्टडी द ब्रिटिश पॉलिसीज रिगार्डिंग इंडिया एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडिया। न्यूज़पेपर के थ्रू हमको अलग अलग ब्रिटिश के पॉलिसीज के बारे में पता चलता था और उनके क्या इफेक्ट हमारे ऊपर, इंडिया के ऊपर होता था, उसके बारे में हमको पता चलती थी। ओके, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड न्यूज़पेपर्स वर नॉट ओनली द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स बट ऑल्सो एक्टेड एज अ सोर्स ऑफ सोशल रिफॉर्मेशन। ओके, जब ब्रिटिश का रूल था इंडिया में तो न्यूज़पेपर का काम सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में ही इंफॉर्मेशन नहीं था, बट ऑल्सो जो सोशल रिफॉर्मेशन है उसके बारे में भी लोगों को अवेयरनेस फैलाने में वो काम में आता था। ओके, द निबंधमाला बाय विष्णु शास्त्री चिपलूंकर एंड शतपत्रे रिटन बाय लोकहितवाड़ी अलायंस गोपाल हरि देशमुख इन द वीकली प्रभाकर कमेंट्स ऑन वेरियस सोशल एंड कल्चरल इश्यूज। ओके, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, न्यूज़पेपर में उस टाइम पे लोग सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में मैसेज पास ऑन करने के लिए यूज नहीं करते थे, बल्कि सोशल के रिफॉर्मेशन के बारे में भी लोगों को अवेयरनेस करने के लिए यूज किया जाता था। एंड ऐसा ही एक पब्लिकेशन है निबंधमाला। निबंधमाला मतलब अ गार्लैंड ऑफ एसेज। एसे जो है उसका हार, उसका माला। ओके, वो विष्णु शास्त्री चिपलूंकर द्वारा लिखा गया था। एंड शतपत्रे रिटन बाय लोकहितवाड़ी, दैट इज अलायंस। अलायंस मीन्स उर्फ, उनका एक्चुअल नेम था गोपाल हरि देशमुख। एंड ये वीकली पब्लिश होता था इन द न्यूज़पेपर प्रभाकर। एंड उसमें वो लोग सोशल और कल्चरल इश्यूज के बारे में लिखते थे, यानी जो भी हमारे सोशल में और कल्चर में चेंजेस आए एंड ऑल्सो ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो भी चेंजेस आए सोशली एंड कल्चरली, उनके बारे में वो उस
न्यूज़पेपर में पब्लिश करते थे, लिखते थे. ओके, लेट अस नो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एंड न्यूज़पेपर्स. ओके, बहुत ही गहरा कनेक्शन है उनका. In January 1920, Dr. Baba Saheb Ambedkar started the fortnightly Muk Nayak. Fortnightly means which is published after every 2 weeks. Okay, and but later Dr. Ambedkar had to leave for higher studies to England, and hence he handed over his paper to his colleagues. ओके, जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंडिया में थे तो उन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया मुकनायर करके. एंड जब वो हायर स्टडीज के लिए इंग्लैंड गए तो उन्होंने वो न्यूज़पेपर अपने कलीग को सौंप दिया. उसकी जिम्मेदारी उन्होंने अपने कलीग को सौंप दी. In April 1927, Dr. Ambedkar started the newspaper Bahishkrut Bharat. Through the medium of Bahishkrut Bharat, he wrote the reformation of common people and bringing unity among them. Apart from this, he also started 2 more newspapers, namely Janata and Prabuddha Bharat. ओके, फिर जब वो वापस आए तब उन्होंने बहिष्कृत भारत करके जो न्यूज़पेपर है वो उन्होंने स्टार्ट किया. एंड उसमें वो रिफॉर्मेशन ऑफ कॉमन पीपल, मतलब लोगों में कैसे चेंजेस आए और वो क्या चाहते थे कि लोग इकट्ठा रहे, लोगों में भेदभाव ना रहे. तो वो अवेयरनेस वो फैलाने के लिए वो अपने न्यूज़पेपर में लिखते थे. एंड ऑल्सो ही स्टार्टेड 2 more newspapers, that is Janata and Prabuddha Bharat. Okay, now here you can see the few pictures of the newspapers. अलग अलग न्यूज़पेपर्स के आपको कुछ पिक्चर्स दिखेंगे यहाँ पर. ओके,